गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मेटल, धातु के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। धातु मेनली दो तरह का होता है। एक होता है हमारा लोह धातु, फेरस मेटल, दूसरा होता है अलोह धातु। नॉन फेरस मेटल। धातु को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक फेरस मेटल, एक नॉन फेरस मेटल। तो हम पहले फेरस मेटल के बारे में पढ़ेंगे। लोह धातु क्या होता है? वह धातु जिसमें लोह पदार्थ तथा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, लोह धातु कहलाती है। यह कई प्रकार के होते हैं। जैसे कच्चा लोहा, पिग आयरन, दूसरा रोट आयरन, कास्ट आयरन इत्यादि। वह धातु जिसमें लोह धातु के गुण तथा कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसको हम लोग बोलेंगे लोह धातु। अगला है अलोह धातु। अलोह धातु नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल क्या होता है? वह धातु जिसमें लोह पदार्थ के गुण तथा कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसको हम लोग बोलेंगे अलोह धातु। वह धातु जिसमें लोह पदार्थ की मात्रा तथा कार्बन के गुण नहीं पाए जाते हैं, अलोह धातु कहलाते हैं। जैसे टीन हो गया, जस्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया। ये सब में क्या है कि हमारा मेटल के गुण, लोह धातु फेरस मेटल के गुण नहीं पाए जाते हैं और ना ही इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो वैसा धातु जिसमें फेरस मेटल के गुण
लोह धातु की मात्रा या कार्बन की मात्रा नहीं होती है उसको हम लोग बोलेंगे अलोह धातु। अब लोह और अलोह में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल, दोनों में क्या अंतर है? लोह धातु तथा अलोह धातु में अंतर, क्या क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे लोह धातु, दूसरी तरफ लिखेंगे अलोह धातु। यह लोह धातु का या लोहा मुख्य अवयव होता है। अलोह धातु में क्या होता है, लोहा के गुण नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, यह कठोर तथा अत्यधिक शक्तिशाली होती है। यह लोह धातुओं के अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होता है। यह मुख्यतः काले और भूरे रंग का होता है। यह भिन्न भिन्न रंग में होते हैं। जैसे कॉपर आपका पीला कलर का आएगा, एल्युमिनियम का वाइट कलर का आएगा। इसी तरह क्या है, अलोह धातु अलग अलग रंग के होते हैं। धातुओं में जंग लग जाता है। अलोह धातुओं में संरक्षण होता है। मीन्स कि इसमें क्या है कि हमारा रस्टिंग नहीं लगेगा। लोह धातुओं का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। जबकि अलोह धातुओं का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है।
धातुएं ठंडी अवस्था में भंगुर होती है। मीन्स कि अगर धातु को हम छोड़ दें, अगर ज़रा सा भी शॉक या वाइब्रेशन को महसूस करेगा वो टूट जाएगा। किंतु अलोह धातु जो होता है गर्म अवस्था में भंगुर होता है। ये हमारा डिफरेंसेस है, अंतर है लोह और अलोह धातु में। अगला हमारा कि लोह धातु को हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे उसका प्रोसेस है बनाने का, उत्पादन की, उसका प्रोडक्शन का क्या प्रक्रिया है। तो लोह धातु तथा इस्पात की उत्पादन प्रक्रिया किस तरह का प्रक्रिया होता है हमारा स्टील और फेरस मेटल का प्रोडक्शन में। सबसे पहले हम बताए थे कि आयरन जो क्रूड फॉर्म में होता है उसको हम लोग ओर बोलते हैं। इस्पात जो होता है वो अयस्क में होता है। उस अयस्क को जब हम ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे, जब हम ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे तो उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने के बाद जो है वो हमको मिलेगा पिग आयरन। पिग आयरन को फर्दर जब हम प्रोसेस करेंगे तो पिग आयरन से हमें दो मेटल मिलता है, एक रॉट आयरन मिलता है, दूसरा हमको कास्ट आयरन मिलता है। फिर हम जब रॉट आयरन को प्रोसेस करेंगे तो यह प्लेन कार्बन स्टील देगा, और एलॉय स्टील देगा। और जब कास्ट आयरन को हम प्रोसेस करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए तो यह ग्रे आयरन देगा, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन और मेलेबल कास्ट आयरन। मीन्स क्या है कि जब हम लो मतलब अयस्क, जब हम माइन से अयस्क को निकालते हैं जो क्रूड फॉर्म में रहता है, उसको प्रोसेस करने के बाद जब हम उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे, वात्या भट्ठी में डालेंगे, तो रिडक्शन होने के बाद पिग आयरन प्राप्त होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कच्चा लोहा। कच्चा लोहा प्राप्त होगा। फिर इस कच्चा लोहा जो है एज ए ओर का काम करेगा, किसके लिए? रोट आयरन और कास्ट आयरन के लिए। जब हम उसको कफला फर्नेस में डालेंगे या फिर जब हम इसको विसमर प्रोसेस करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा? एक रोट आयरन मिलेगा, एक कास्ट आयरन मिलेगा। फिर हम जब कास्ट आयरन को अगला प्रोसेस करेंगे तो हमको प्लेन कार्बन स्टील मिलेगा और एलॉय स्टील मिलेगा। कास्ट आयरन को फर्दर हम जब प्रोसेस में डालेंगे तो तीन तरह का हमको आयरन प्राप्त होगा। ग्रे कास्ट आयरन प्राप्त होगा, व्हाइट कास्ट आयरन प्राप्त होगा और मेलेबल कास्ट आयरन
प्राप्त होगा। तो सबसे पहला क्या है हमारा, पिग आयरन। पिग आयरन, कच्चा लोहा। पिग आयरन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू कीजिए। ये हमारा है ब्लास्ट फर्नेस। इसको बोलते हैं वात्या भट्टी। वात्या भट्टी में क्या होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का, कॉनिकल टाइप का ये डबल बेल चार्जिंग होता है, जहाँ से हम मटेरियल को डालते हैं। ऊपर एग्जॉस्ट गैस होता है, जिससे यह गैस यहाँ से आउट होगा। ये जो गैस यहाँ से निकलता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जो एज ए फ्यूल का कार्य करता है। किसके लिए, सीमेंट फैक्ट्री जो होता है उसमें यह गैस फ्यूल का कार्य करता है, एक दहन का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लास्ट फर्नेस में जो हमारा मेनली जो कच्चा माल होता है वह होता है कोक, कोयला, फ्लस्क, लाइमस्टोन, इसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, और होता है आयरन ओर, अयस्क, लोह अयस्क, लोह अयस्क। आयरन और फ्लक्स और कोक को हम डबल बेल चार्जिंग की सहायता से ऊपर से फर्नेस में डालते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा कहलाता है टॉप। ये टॉप से लेके जहाँ तक कि उसका गोलाई डायमीटर बना हुआ है, इस हिस्से तक को बोला जाता है स्टॉक। यहाँ से नीचे तक के हिस्से को बोला जाता है हर्थ। ब्लास्ट फर्नेस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, टॉप, स्टॉक और हर्थ। इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ से तीनों चीज़ डालेंगे, क्योंकि कोक क्या है, कोयला है, ईंधन का काम करेगा। लाइमस्टोन फ्लक्स है, वह क्या करेगा, शुद्धिकरण करेगा। जो हमारे आयरन ओर है, जो हमारा की अयस्क है, लो अयस्क है, उस लो अयस्क में जो अशुद्धियाँ हैं, उस अशुद्धियों को वो क्या करेगा, साफ करेगा, एज ए फ्लक्स का काम करेगा। और कोयले का काम होगा हमारा हीट देना। जब यहाँ से हम डालेंगे तो इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बढ़ते हुए आएगा। यहाँ से जब कोयला वो गर्म होगा, यहाँ एक इसको बोलते हैं वो ट्यूअर्स होता है। ये ट्यूअर्स क्या करता है, यहाँ से हम लोग गर्म हवा को सप्लाई करते हैं। जब गर्म हवा सप्लाई करेगा तो क्या करेगा, वो कोयले को जलाएगा। कोयले को जलाएगा तो क्या करेगा, वह आयरन ओर जो हमारा है, जो लो अयस्क है हमारा, उस लो अयस्क को पिघलाएगा और फ्लक्स उसको, उसकी अशुद्धियों को साफ करेगा। तो नीचे हमारा 2 लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंडर नॉच। एक सिंडर नॉच से हम लोग क्या करते हैं, आयरन ओर को निकालते हैं। दूसरा सिंडर नॉच से हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स को निकालते हैं। जब आयरन पूरी तरफ पिघल जाएगा तो वह क्या होगा, पानी की तरह तैरने लगेगा पिघलने के बाद। क्योंकि फ्लक्स जो होता है वह हल्का होता है, इसका वेट हल्का होता है, इसलिए वह मोल्टेड आयरन जो हमारा है, मोल्टेड आयरन के ऊपर वह तैरने लगेगा। और चूंकि हमारा लोहा भारी होता है तो वह नीचे बैठ जाएगा, फ्लक्स उसके ऊपर आ जाएगा। तो उसको सिंडर नॉच की सहायता से हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। और दूसरे सिंडर नॉच की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मोल्टेड आयरन को निकालते हैं। यही मोल्टेड आयरन हमारा पिग आयरन कहलाता है। यही मोल्टेड आयरन क्या कहलाता है, पिग आयरन कहलाता है। तो हमने देखा कि वात्या भट्टी में, ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, एक टॉप होता है,
इसको इस वात्या भट्टी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, टॉप, स्टॉक और हेर्थ। इसमें एक ट्यूयर्स लगा होता है जिसको बस्टन पाइप जिसको भी बोल सकते हैं, उससे हम लोग डिफरेंट तरह का चारों तरफ बस्टन पाइप लगा होता है, ट्यूयर्स लगा होता है, उससे हम लोग हॉट एयर को सप्लाई करते हैं। हॉट एयर सप्लाई करने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ेगा आयरन ओर हमारा क्या होगा, धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे वो नीचे आते जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने के कारण वह धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि वह पूरी तरह पानी की तरह वह अच्छी तरह मोल्टेड होके पिघल जाएगा। जब पिघल जाएगा तो जो हमारा लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन क्या करेगा, उससे जो अशुद्धियाँ हैं उस अशुद्धियों को पिघलाएगा, तो हमारा मोल्टेड आयरन के ऊपर वह तैरने लगेगा, और इस सिंडर नोच की सहायता से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा आया है, जो हम मोल्टेड आयरन निकाले हैं, इसी को बोलते हैं पिग आयरन। अगला है हमारा लो अयस्क के मुख्य लोह के मुख्य अयस्क। ठीक है, मुख्य लोह अयस्क कौन कौन सा है? मुख्य लोह अयस्क हमारा जो है वह 4 तरह का होता है। मुख्य लोह अयस्क हमारा 4 तरह का होता है। एक होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, तीसरा होता है हमारा लिमोनाइट, लिमोनाइट और आयरन कार्बोनेट। चौथा होता है हमारा आयरन कार्बोनेट या इसी को हम लोग बोलते हैं सिनेराइट। या सिनेराइट। मुख्य लोह अयस्क जो होता है वो हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है और आयरन कार्बोनेट होता है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, पिग आयरन को प्राप्त करते हैं। तो अब आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।